हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त कपिल एंड स्वागत करता हूं आपका इस न्यू मार्केट एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों, फ्राइडे को जो हमारा लास्ट जो ट्रेड हुआ था बहुत ही अच्छा ट्रेड मिला था। जिस तरह से हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया हुआ था, मार्केट को एनालिसिस किया हुआ था, उसके हिसाब से काफी अच्छा हमें लोगों को रिजल्ट मिला था। तो जो लोग अभी चैनल पर पहली बार आए हैं उनको मैं बता देता हूं कि इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं कि कल मार्केट कहाँ मोमेंटम करने वाला है, क्या हमारे टारगेट रहने वाले हैं, क्या हम एसएल रख सकते हैं और क्या हम किस पॉइंट पर हम क्या स्ट्राइक रेट ले सकते हैं। तो अगर चैनल पर नए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सबसे पहले जाकर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें, ताकि जो भी मैं वीडियोस डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ वो जल्द से जल्द आप लोगों को नोटिफिकेशन आए और तुम जल्द से जल्द उस वीडियो को देखकर आप लोग भी प्रैक्टिस कर सकें। दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मार्केट एक बहुत ही अच्छे मोमेंटम में क्लोज हुआ है, मार्केट के अंदर काफी अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो मार्केट यहाँ पर ओपन होता है, ओपन होने के बाद में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो आप लोगों को ध्यान रखना है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है या फिर स्मॉल गैप के साथ में ओपन होता है, ठीक है, स्मॉल गैप के साथ में ओपन होता है, तो इसमें यहाँ पर क्या होगा, आपका मार्केट को हम लोगों को वेट करना है, मार्केट को कंसोलिडेट कर देने देना है। अगर मार्केट यहाँ पर 35,700 को ब्रेक करता है तो हम लोगों का जो टारगेट रहेगा वो 35,825 और 35,930 रहेगा। तो आप ध्यान से देखें तो मार्केट यहाँ पर ओपन होता है, ओपन होने के बाद कंसोलिडेट करता है और यहाँ पर मार्केट ब्रेकआउट देता है छोटे टाइम फ्रेम में। 15 मिनट में ब्रेकआउट नहीं हुआ, लेकिन 5 मिनट और 1 मिनट में बहुत अच्छा ब्रेकआउट हुआ था और इसने 35,825 का यहाँ पर आप लोगों को टारगेट दे दिया था। 15 मिनट में क्लोज नहीं हो पाया, इसलिए वहां सस्टेन नहीं कर पाया, मार्केट वहीं आकर अगेन कंसोलिडेट करने लगता है। तो अगर देखा जाए तो कई लोगों ने यहाँ पर लिया था ट्रेड, जिन लोगों को मैंने बताया था उन लोगों को अच्छा प्रॉफिट भी हुआ। उसके बाद में मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करता है, अगेन वहां से नीचे की तरफ में गिरता है और फिर मार्केट वहीं पर नीचे वाले आके सपोर्ट के पास में रुक जाता है। तो मैंने जैसे आप लोगों को कहा था कि नीचे की तरफ जो हमारा जो टारगेट रहेगा, जो वॉचेबल टारगेट रहेगा, जो हमारा सेलिंग जोन होगा, वो हमारा जोन ये होगा 35,570 का। तो मैंने आप लोगों को ये लिख कर दिया था कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, अगर मान लीजिए यहाँ फ्लैट ओपन होता है, उसके बाद में स्मॉल गैप डाउन में ओपन होता है, देन कंसोलिडेट करना है या फिर ब्रेक करता है वो 35,570 को, तो हम लोग वेट करेंगे इसको ब्रेक करने देने का। अगर वो इस लेवल को ब्रेक करता है तो पुल बैक में हम लोग एंट्री लेंगे और हमारा जो पहला टारगेट होगा 35,476 होगा। अगर मार्केट इसको भी ब्रेक कर देता है देन हम अग्रेसिव सेलिंग करेंगे, उससे पहले हम अग्रेसिव सेलिंग नहीं करेंगे, कम क्वांटिटी में सेल करेंगे। तो हमारा टारगेट यहां पर मिलता है। अगेन मार्केट यहां से इस पॉइंट को भी बहुत तेजी से ब्रेक करता है और इजीली जो हमारा अगला टारगेट था 317 का, वो टारगेट भी हमें यहां पर मिल जाता है। इसी इसी कैंडल के अंदर हमें यहाँ रेंज में मिल जाता है। अगेन मार्केट वही कंसोलिडेट करता है, कंसोलिडेट करता है, अगेन अप साइड में जाकर फिर एक डाउन साइड में नीचे की तरफ मोमेंटम करता है और जो हमारा लास्ट टारगेट था 35,210 वो भी हम लोगों को मिल जाता था। तो देखा दोस्तों कितनी इजीली मार्केट ने हमारे टारगेट को अचीव किया। ये इसीलिए अचीव किया क्योंकि हमने प्योरली प्राइस एक्शन बेस्ड एनालिसिस किया था। मार्केट के अंदर प्राइस इज गॉड, हम लोगों ने पहले से ही डिसाइड करके रखा था कि मार्केट अगर इस तरह से रिएक्ट करता है, वहां पर प्राइस इस तरह से बनता है, तो हमें कैसे रिएक्ट करना है, और अगर मार्केट इस तरह से होता है तो हमें किस तरीके से रिएक्ट करना है। मैं मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं करता हूं, हम लोग उस अपॉर्चुनिटी के लिए पहले से तैयार बैठे होते हैं कि अगर मार्केट में प्राइस ऐसा होगा तो हमें क्या करना है। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को। हम लोग डेली इस तरह की एनालिसिस वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। तो आपको चैनल पर बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है, ताकि जो जरूरतमंद लोग हैं उन तक भी आपका ये वीडियोस पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं अब कल मार्केट कहां मोमेंटम कर सकता है। मार्केट क्लोजिंग बहुत अच्छा हुआ है, अब कल जो मार्केट होगा वो बहुत ही अच्छा हमारा होने वाला है, क्योंकि कल का मार्केट हमारे लिए एक डिसाइडिंग मार्केट होने वाला है आगे आने वाले दिनों को लेकर। तो मैं इसमें आपको एक वीकली व्यू आप लोगों को बताऊंगा कि वीकली मार्केट में आगे आने वाले वीक में कैसा मार्केट हो सकता है, उसके ऊपर भी एक थोड़ा सा व्यू हम देखेंगे एंड फिर हम लोग अपना देखेंगे कि हम लोग कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपके लिए क्लीन कर देता हूं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग डेली कैंडल पर आ जाते हैं। ये हम लोग डेली के चार्ट पर आ गए हैं, मैं इसको रीसेट कर लेता हूं। अब मैं थोड़ा सा जूम आउट कर आप लोगों को दिखाता हूं। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा, जो अभी लास्ट जो हमारे 1 2 3 4 5 जो पिछला मतलब लगभग मान के चलेगा पिछला जो वीक है, ये हमारा एक रेंज के अंदर रहा है। अगर आप डेली में देखें तो कोई भी कैंडल जो हमारा ये रेंज था 35,600 का, प्लस जो नीचे का हमारा जो ये रेंज है 35,100 और 35,000 का, इस रेंज को ब्रेकआउट नहीं कर पाया है। तो इट मीन्स कि अभी मार्केट यहाँ पर एक रेंज के अंदर है। तो आपको जैसे मैंने बताया, रेंज ब्रेकआउट, अगर मार्केट किसी भी साइड में आइदर डाउन साइड और अप साइड, अगर मार्केट ऐसे रेंज ब्रेकआउट में ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पर हमें बहुत ही अच्छा मोमेंटम मिलता है 400 से 500 पॉइंट का। तो यहाँ पर जब भी रेंज ब्रेकआउट होता है मार्केट बहुत अच्छा मोमेंटम करता है। तो अभी मैं इसको आपको हॉर्ली पर भी दिखा देता हूँ, हॉर्ली दिखा देता हूँ।
अब ये हम हॉली चार्ट पर आ गए हैं। तो अगर अब मैं यहाँ से आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ पर ना एक ट्रेंड लाइन है जिसको मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ये एक ट्रेंड लाइन है जिसको मार्केट फॉलो करता आ रहा है। और एक अगर मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं इस तरीके से, तो एक ट्रेंड लाइन आपका ये बन गया। तो अगर आप लोग ध्यान से देखें यहाँ पर, तो मार्केट जब यहाँ से क्लोज करता है, अगेन आता है यहाँ पर रिस्पेक्ट करता है, अगेन अपसाइड मोमेंटम करता है, फिर नीचे आता है, फिर अगेन इसी के पास में रिस्पेक्ट करता है, अगेन अपसाइड जाता है, फिर यहाँ से फिर अगेन यहाँ पे कंसोलिडेट करते हुए अगेन यहाँ पर आकर फिर सपोर्ट लेता है। तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन हो गया ये एरिया, और ये हमारा एक सपोर्ट जोन हो गया। अब मार्केट वहां पर फिर अगेन रेजिस्टेंस लेकर नीचे आता है, सपोर्ट लेता है, अगेन ट्राई करता है, फिर नीचे आकर यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। तो अब ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ये जो ट्रेंड लाइन है ये हमारे लिए वीकली में बहुत इंपॉर्टेंट है। इट मीन्स कि कल का जो क्लोजिंग है ना वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर मार्केट, ये मैं वीकली के लिए आपको व्यू बता रहा हूँ, अगर मार्केट कल इसके नीचे क्लोज हो जाता है, इस पॉइंट के नीचे, यहाँ के 35,000 के नीचे क्लोज हो जाता है, तो जो अगला जोन हमारा होगा वो 34,500 होगा। अगर देखें तो जो पिछला अगला हमारा जो है, पिछला जो सिंगलो है वो हमारे 35,500 के पास में है। अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट कर देता है तो नीचे की तरह हमें ये टारगेट मिलने को मिलेगा। ये हमें कल भी मिल सकता है, अगर कल ब्रेकआउट हो जाता है तो कल भी हमें टारगेट मिल सकता है। नहीं तो आने वाले दिन में अगर मार्केट यहाँ पर कहीं एक बेरिश कैंडल बनाकर क्लोज हो जाता है तो आने वाले दिनों में हमें ये टारगेट देखने को मिलेगा अगले वीक के अंदर। ठीक है। अब दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, अगर मार्केट यहाँ पर इस नीचे ब्रेकआउट नहीं करता है, मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है और ओपन होने का, जैसा कि पहले भी इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया है, तो चांसेस है कि यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है। तो मार्केट यहाँ पर अब क्या किस तरह से रिएक्ट कर सकता है, अगर मार्केट यहाँ पर ओपन होता है और ओपन होने के बाद जाता है, तो आप लोगों को कहूंगा कि आप लोग इस पॉइंट के ब्रेकआउट का वेट करें। ये जो हमारा पिछला ये जो रेजिस्टेंस बना हुआ है यहाँ पर मार्केट ने कई बार सपोर्ट लिया और उसको ब्रेक किया। ये जो हमारा पॉइंट है इसको आप देखेंगे, अगर मार्केट इसके अपसाइड में जाता है तो अगेन हम इन चीजों को अपना टारगेट रख सकते हैं। और मार्केट अगर आने वाले दिनों पे इसे यहाँ पर ब्रेक करता है या इसके ऊपर बंद हो जाता है तो अगेन मार्केट न्यू हाई बनाने के लिए तैयार है। तो ये हमारा वीकली व्यू हो गया। अब इसी को ध्यान में रखते हुए हम देखते हैं कि कल हमारे ट्रेड कहाँ हो सकता है। हम इंट्राडे की ट्रेड करते हैं, तो इंट्राडे में भी हम देख लेते हैं कि कल हमारे कहाँ पर ट्रेड हो सकते हैं। हम छोटे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं। ये हमारा 15 मिनट का चार्ट आ गया है। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए। इस तरह से मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। अब जैसे कि हम लोग फॉलो करते आ रहे थे, हम फिबोनाची के लेवल्स को फॉलो करते आ रहे थे, तो सेम उसी को मैं ध्यान में रखते हुए अगेन यहाँ पर फिबोनाची लगाने वाला हूँ। तो ये हम यहाँ से फिबोनाची इसमें लगाते हैं। तो मैंने यहाँ से लेकर जो हमारा मार्केट का हाई है वहां तक मैंने ये फिबोनाची आपके लिए खींच लिया। अब जो हमारे लेवल्स हैं मैं उन्हें मार्क डाउन कर लेता हूँ। हमारा एक लेवल ये हो गया, हमारा एक लेवल ये हो गया, एक लेवल हमारा ये हो गया, एक लेवल हमारा ये हो गया, और एक जो लास्ट लेवल है हमारा एक ये रहेगा। ठीक है। तो ये हमारे कुछ लेवल्स हैं। तो अब अगर हम देखें यहाँ पर, अब मैं इसको फिबोनाची को यहाँ से अलग कर देता हूँ। तो अब अगर आप देखें तो अब हमारे पास यहाँ पर दो जोन आ जाते हैं। एक जोन हमारा ये है, इसको हम सेलिंग के लिए रखेंगे। ठीक है। और एक जोन जो है हमारा, एक ये जोन हमारा रहने वाला है बाइंग के लिए। जैसे हम हमेशा आपको एक जोन बना के देता हूँ जिसके ऊपर आपको बाइंग और सेलिंग करना होता है। और जो ये बीच में हमारा ये वाला जो जोन रहेगा ये हमारा नो सेलिंग जोन रहने वाला है कल का, मतलब कि नो ट्रेडिंग जोन रहने वाला है, सॉरी, ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन रहने वाला है। इसको मैं दूसरे कलर से इंडिकेट कर देता हूँ, मैं येलो से कर देता हूँ। ठीक है। तो ये हमारे अभी लेवल्स यहाँ पर आ गए हैं। अब हमें किस तरीके से ट्रेड करना है इन लेवल्स पर, मैं बाइंग के लिए भी आप लोगों के लिए मैंने लेवल बनाए हुए हैं, मैं आप लोगों को मार्क कर देता हूँ। तो कुछ इस तरह से हमारे बाइंग के लेवल रहने वाले हैं। 35,470 के ऊपर हमें 70 के ऊपर हमें बाई करना है, इस जोन के हमारे पे बाई करना है। बाई करने के बाद में जो हमारा टारगेट है 35,570 और 35,710 10 के आसपास है, 705 या 710, इसको आप इतना रख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। तो अभी इसके पीछे क्या लॉजिक रहने वाला है और क्या सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर तीन सिनेरियो होंगे। पहला होगा हमारा मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट होता है या फिर गैप अप होता है या फिर गैप डाउन होता है। अब अगर मान के चलिए मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन होता है तो आप लोग ध्यान से देखिए मार्केट ने इस जोन को जो है रिस्पेक्ट किया है, यहाँ पर मार्केट रुका, कंसोलिडेट किया, अगेन अपसाइड में गया है। तो कल हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट होगा, अगर मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन इस तरह से बना देता हूँ तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट कल यहाँ पर कंसोलिडेट करता है,
फ्लैट ओपन होने के बाद में, और कंसोलिडेट करने के बाद में अगर वो यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है इस हमारे सेलिंग जोन को, तो हमारे जो टारगेट रहने वाले हैं वो 35,100, 35,000, 34,930, 40 के आसपास, ये आपके पॉइंट रहने वाले हैं नीचे की तरफ, अगर फ्लैट ओपन होने के बाद में नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है। ध्यान रखिएगा, मार्केट का कंसोलिडेट करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर देखिए कंसोलिडेट करना क्यों जरूरी है, अगर मार्केट अगर एकदम से यहाँ से ब्रेकआउट देगा तो जो स्टॉप लॉस है वो बड़ा हो जाएगा, तो अगर मार्केट ये कंसोलिडेट करने के बाद देता है स्टॉप लॉस छोटा होता है। तो इस सिनेरियो में मार्केट कंसोलिडेट करने के बाद जब मोमेंटम करता है तो एक बहुत अच्छा मोमेंटम हमें यहाँ देखने को मिलता है। तो जब आप यहाँ पर सेलिंग लगाएंगे, जब आप यहाँ पर पुट खरीदेंगे, तो ध्यान रखिए जो पुट का जो आपका स्ट्राइक रेट रहने वाला है वो आपका 35,000 या 35 आसपास रहने वाला है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, जो पुट होगा वो 35,000, या इसको आप पुट बाय कर सकते हैं यहाँ पर। अगर मार्केट 35,940 को भी ब्रेक कर देता है, देन जो हमारा पुट बाइंग होगा वो होगा 34,500। 34,500 आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं पुट के लिए। ठीक है गाइस, तो ये सिनेरियो हो गया जब मार्केट फ्लैट ओपन होता है और नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है आफ्टर कंसोलिडेटिंग। ठीक है, अब अगर मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन होता है, मार्केट नीचे की तरफ मोमेंटम यहाँ नहीं देता है, मार्केट अगेन अपसाइड जाने लगता है, तो जो हमारा ये फिर नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। मार्केट में हम वेट करेंगे कि मार्केट इस पॉइंट को यहाँ पर हिट करे, यहाँ पर कंसोलिडेट करे, कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेकआउट दे, तो ये बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट होगा। उस पर बाद हमारा जो टारगेट रहेगा वो 570 और 35,700 रहेगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जब आप बाइंग करेंगे तो यहाँ पर जो आप लोगों को कॉल का जो स्ट्राइक रहेगा वो 35,800 आपका रहने वाला है। ठीक है, 35,800 का आपको यहाँ पर कॉल बाय करना है अगर मार्केट यहाँ पर अपसाइड में मोमेंटम करता है। और ध्यान रखिएगा जी, जो मैंने टारगेट बनाए हैं ये जो है बहुत मार्केट इसको रेजिस्टेंस को हिट करते हुए अपसाइड में जाएगा, तो आप कोशिश करिएगा अगर आप यहाँ पर एंट्री ले रहे हैं तो इसको पहले टारगेट रखें, और अगर मार्केट इसको हिट करता है तो अगर पोजीशन में बने रहना चाहते हैं तो एसएल को ट्रेल कर लीजिएगा। अगर मार्केट आपको यहाँ पर लगता है नहीं मार्केट में अभी हम लोग हॉल्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर एग्जिट करके जब मार्केट इसको ब्रेकआउट देगा तो अगेन पुल बैक पे आप लोगों को एंट्री लेनी है अपसाइड में। तो ये सिनेरियो हो गया हमारा। हमारा जब फ्लैट मार्केट ओपन होगा, अब मान लीजिए मार्केट गैप अप ओपन होता है, तो मार्केट अगर अभी 219 के आसपास क्लोज हुआ है, तो मार्केट अगर 200 पॉइंट 250 पॉइंट अगर अब ज्यादा बड़ा गैप अप कर देता है तो आप लोगों को वेट करना है। पर मार्केट अगर इस रेंज में या यहाँ कहीं पर अगर गैप अप करता है तो हम लोग फिर वही वेट करेंगे, सेम फ्लैट वाला सिनेरियो कि मार्केट को कंसोलिडेट करने देंगे, अगेन अगर ब्रेकआउट होता है देन हम लेंगे ट्रेड। अगर मार्केट बड़ा गैप अप कर देता है, इतना बड़ा गैप अप कर देता है यहाँ कहीं, तो फिर वेट करेंगे मार्केट को कंसोलिडेट करने देने का। अगर मार्केट हमें यहाँ पर कोई बियरिश कैंडल दिखाएगा देन हम जो हमारा ये जो हमारा जोन था ये हमारा फिर यहाँ पर टारगेट बन जाएगा नीचे की तरफ पुट में, और आप जो स्ट्राइक रेट ले सकते हो 35,100 का या 35,900 का ले सकते हैं, नो इशू। और अगर मार्केट कंसोलिडेट करके यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल बना देता है देन फिर हमारा जो ऊपर के टारगेट है उसको हम अचीव करेंगे। एंड लास्ट जो हमारा है जो सिनेरियो हो सकता है वो गैप डाउन का। तो गैप डाउन के लिए मेरे हिसाब से मार्केट बहुत ही अच्छा, अगर गैप डाउन हुआ तो मार्केट तेजी से नीचे आ सकता है। तो गैप डाउन में मैं आप लोगों को कहूंगा कि अगर सेफ ट्रेड करना चाहते हो तो गैप डाउन होने के बाद में ना थोड़ा सा देख लीजिएगा, अगर यहाँ पे कोई बेयरिश कैंडल आपको दिखता है तो आप यहाँ पर एसएल रखकर, इस कैंडल के पास में यहाँ एसएल रखकर आप नीचे की तरफ रिस्क ले सकते हैं। अगर मार्केट इस पॉइंट को भी ब्रेक कर देता है देन आप बहुत अग्रेसिव सेलिंग यहाँ पर कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छा सिनेरियो यहाँ पर देखने को मिलेगा। सो गाइस, ये हम लोगों का कल प्लानिंग रहने वाला है, तो आई होप आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अभी ये सभी लेवल्स में आप लोगों के साथ टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, तो आप लोग भी अपने चार्ट पर प्लॉट कर लीजिएगा, कल इसके अनुसार आप ट्रेड करिएगा। सो मिलते हैं कल नेक्स्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो में, जब तक आप लोग अपना ध्यान रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।